सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 की समकालीन भारत भाग 1 यानी कि भूगोल की ये पाठ्य पुस्तक है। इसके अध्याय संख्या 1 भारत आकार और स्थिति। इस पाठ का इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि उनके प्रश्न तथा उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत के अध्याय संख्या 1 भारत आकार और स्थिति के प्रश्न उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है जो पाठ्य पुस्तक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती हैं। तो यहाँ पर जो 1 नंबर का सही आंसर होगा, उड़ीसा राज्य है उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। यहाँ पर एक शब्द कट गया है, यहाँ पर आएगा कर्क रेखा। नेक्स्ट है इसका उड़ीसा सही उत्तर है क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है तथा छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। सही उत्तर होगा ख। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा से। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वह है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। क्या है? सही उत्तर होगा क, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं, जो सही आंसर होगा ग, नेपाल देश को छूती हैं। नेक्स्ट है आगे विद्यार्थियों 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्र में जाएंगे? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा लक्षद्वीप में जाना होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो यहाँ पर भूटान की सीमा भारत से लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, नेपाल की भी लगती है, लेकिन ताजिकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सीमा इस ऑप्शन के अनुसार भारत में नहीं लगती। तो सही उत्तर होगा ख। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने। 1 नंबर है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार, जबकि दक्षिण भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार ये 1 नंबर का जो आंसर हमने किया है। नेक्स्ट 2 नंबर, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल में भारत से जो बड़े देश हैं वह हैं क्षेत्रफल, पहला रूस है, सेकंड कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान है जो 7वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर एक सूत्र है, इसका भी सूत्र के द्वारा भी आप याद कर सकते हो। सूत्र का नाम है रुककुबा, RUCK, रुककुबा। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है 3 नंबर, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम। तो उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, क्योंकि ये भारत का नक्शा बनाने के बाद में यहाँ पर आपके जो ये जैसे उत्तर और पश्चिमी, यहाँ पर पाकिस्तान है और ऊपर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट आगे उत्तरी पड़ोसी देश, जबकि उत्तरी देशों में है चीन तथा नेपाल तथा भूटान, और पूर्व में जो पड़ोसी देश हैं म्यांमार, बांग्लादेश। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों के नाम हैं, सबसे पहला है गुजरात, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन जो है क्षेत्रों से होकर के कर्क रेखा गुजरती हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय को दर्शाती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। इसका अंतर लगभग 30 डिग्री का है।
देशांतर का प्रभाव समय पर पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 360 डिग्री पार करने में 24 घंटे का समय लेती है। इस प्रकार उसे 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अतः 30 देशांतरों को पार करने में 30 गुना 4 120 मिनट लगेंगे, यानी कि 2 घंटे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो 97 डिग्री 25 पूर्व स्थित हैं सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात में जो 68.7 पूर्व में स्थित हैं सूर्य 2 घंटे बाद दिखता है। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती हैं, क्योंकि 82 डिग्री 30 पूरी देशांतर रेखा को भारत का मानक प्रधान यामोत्तर माना गया है। ध्यान रखना, ये 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा को भारत का यामोत्तर माना गया है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है जो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो उत्तर है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्नलिखित रूप में से लाभ प्राप्त हुआ है। पॉइंट देखते हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण वाणिज्य एवं व्यापार के मार्ग में अनुकूल स्थिति में पूर्व एवं पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग, वायु मार्ग हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप से होकर गुजरते हैं। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति के कारण भारत पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ निकटतम व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए हैं। नेक्स्ट आगे विद्यार्थियों, मानचित्र कौशल के जो क्वेश्चन है, इसका जो 1 नंबर है, निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। तो आपको पहचान करनी है मानचित्र की सहायता से। आपको मानचित्र में भरना है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो अरब सागर में स्थित जो द्वीप समूह उसका जो नाम है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम है अंडमान निकोबार। अगला है जो भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप है जो उत्तर में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत तथा श्रीलंका से मिलकर बना है। तो ये जितने भी देश हैं भारत के पड़ोसी, ये भारतीय उपमहाद्वीप के तहत आते हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु है। तो भारतीय भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांश है 37.6 डिग्री सेल्सियस। अगला जो क्वेश्चन है अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिण अक्षांश -8 डिग्री 4। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25, जबकि पश्चिमी देशांतर है 68.7 डिग्री। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि। भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो भारत के जो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 9 के जो पाठ्यपुस्तक है विज्ञान विषय की, इसके जो अध्याय संख्या 1 भूगोल की किताबें समकालीन भारत की भारत आकार एवं स्थिति, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि प्रश्न तथा उत्तरों का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, तथा आपको जो कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में शीघ्र ही। धन्यवाद।